जय अम्बे गौरी माता जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओ जय अम्बे गौरी ओ माँ शेरो वाली अम्बे तेरे भजन में गाऊं मैं तेरे भजन में गाऊं तेरे दरबार में माँ में शीश झुकाऊं ओ जय अम्बे गौरी। हाय हेलो एंड नमस्कार, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे, जहाँ पे भी होंगे स्वस्थ होंगे और हमारा इन्फोबॉट सॉन्ग ये चैनल आप देखते होंगे। आप सबको शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जी हाँ, शारदीय नवरात्र जो 22 सितंबर 2025 को सोमवार से शुरू हो चुका है, जो अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है और 2 अक्टूबर 2025 को यानी गुरुवार को दशहरा के दिन समाप्त होने वाला है। जी हाँ, इस साल 2025 में नवरात्र जो है वो 11 दिन तक रहने वाला है। वैसे तो वो 9 दिन या 10 दिन रहता है, लेकिन इस दिन शारदीय नवरात्र 11 दिन आ चुका है। जी हाँ, और ऑलरेडी नवरात्र के 7 दिन 7 मालाएं हो चुकी है। जी हाँ, आज है नवरात्रि की 8वीं माल। जी हाँ, आज है नवरात्रि की 8वीं माल। तो हम 8वीं माल तक से दशहरा तक का महत्व शारदीय नवरात्र का, माता रानी का समझने वाले हैं। कहीं पे भी मत जाइएगा, स्टे ट्यून ऑन इन्फोबॉट सॉन्ग ये चैनल। उससे पहले हम नवरात्र का महत्व जान लेते हैं। नवरात्र एक शक्ति और भक्ति का साथ में आने वाला पर्व है, जो हर साल गणेश जो जाते हैं भाद्रपद में, उसके बाद अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को आते हैं। ये नवरात्र और दशहरा यानी विजयादशमी तक रहता है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। यह समय आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति का प्रतीक है तथा प्राप्ति का एक अवसर है। विजयादशमी जो है वो बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक है। तो हमने जान लिया कि नवरात्र का महत्व क्या है और कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। अब नवरात्र को इतना महत्व क्यों है हम जान लेते हैं। पुराणों में महिषासुर नामक एक असुर था, राक्षस था। उसने गौर गरीबों को, ब्राह्मणों को तथा आम जनता को बहुत सताया था। तो उसके वध के लिए माँ पार्वती ने उनका एक भव्य रूप धारण किया, जो तुळजा भवानी माता का था। और उसका वध, महिषासुर का वध, माँ तुळजा भवानी ने इसी जन्म में किया। और तब से नवरात्र जो है वो चालू हो गया। जब महिषासुर के साथ माता रानी युद्ध कर रही थी, तो 9 दिन तक वो पूरे 9 दिन लड़ती रही, युद्ध करती रही। और महिषासुर को जब उसने 9वें दिन मारा, उसके बाद जो विजयादशमी का अवसर शुरू हुआ वो रहता है दसरे का 10वां दिन। जी हाँ, महिषासुर ने ब्राह्मण तथा वरदान दिए हुए कई लोगों को, देव देवता को बहुत सताया। दानव भी उसका वध नहीं कर सके और देवी ब्रह्मा भी उसका वध नहीं कर सके। ब्रह्मा से महिषासुर ने वरदान पाया था कि कोई भी इस पृथ्वी में, इस तीनों लोक में उसका वध नहीं कर सकता है। वो अजरामर रहना चाहता था। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। तब देवताओं की शक्तियों ने आदि शक्ति माँ दुर्गा को प्रार्थना की, भक्ति की कि आप प्रकट होके महिषासुर का वध कर दीजिए। लेकिन आदि शक्ति ने देवताओं को बताया कि जब मैं तुळजा भवानी माता का रूप धारण करूंगी, जगदम्बा का रूप धारण करूंगी, तब मैं सिंह के ऊपर सवार होकर आऊंगी और उसमें, उसी रूप में मैं महिषासुर का वध करूंगी। आपको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माँ दुर्गा ने सिंहा पर सवार होकर 9 दिन तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए दशहरे के दिन बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय यानी विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है।
हम 9 दिन तक माता रानी के 9 ऐसे रूप जो है उसकी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। शास्त्रीय तरीके से हम कलश स्थापना भी नवरात्रि के पहले दिन ही कर लेते हैं। कलश स्थापना हमें पता है कि एक मिट्टी का घड़ा हम लाते हैं, मिट्टी लाते हैं और उसकी स्थापना शास्त्रीय तरीके से हम पूजा घर में करते हैं। उसमें हम धान्य जो रहता है, गेहूं, बाजरा, ज्वारी, जो भी धान्य है वो डाल लेते हैं और 9 दिन उसे पानी जल डालते रहते हैं और हम प्रतीक्षा करते हैं कि कितना उस घड़े में ये धान्य उगेगा। जितनी माता की कृपा होगी इस साल उतना उस घड़े में धान्य उगता है और जो ज्यादा धान्य उगता है उसका संकेत होता है कि इस साल उस धान्य की उत्पत्ति ज्यादा होगी। इस साल माता रानी, ये जो नवदुर्गाएं है वो हाथी के ऊपर आई है। उनकी जो सवारी है, वाहन है, वो हाथी है और हाथी यानी महालक्ष्मी का प्रतीक है। उसका बहुत फेवरेट जो वाहन है माता रानी का, महालक्ष्मी का, वो हाथी है। तो इस साल माता रानी हम सबके ऊपर खुश है और उसने ब्रह्मांड में एक जागृति दी है कि इस साल वो भरभराट देगी, हमें सुख समृद्धि शांति देगी, संपत्ति देगी, धन धान्य देगी और हर कार्य में हमें वो सक्सेस देगी। तो माता रानी अपने 9 दुर्गा के रूप में एक समाया हुआ रूप, जो 3.5 शक्तिपीठ का एक भव्य रूप है, उसमें आती है। लेकिन उसके अलग अलग रूप है नवदुर्गा के। जैसे पहला है शैलपुत्री माता, दूसरा ब्रह्मचारिणी माता, तीसरा चंद्रघंटा माता, चौथा पुष्पांडा माता, पांचवा स्कंद माता, छठवा जो है कात्यायनी माता, सातवां रहता है कालरात्रि माता, आठवां रहता है महागौरी माता और 9वां रहता है सिद्धदात्री माता। सिद्धदात्री माता 9वें दिन आती है और वो पूरे ये 8 माताएं जो है उसकी शक्ति समाई उस पर रहती है, इसीलिए उसे सिद्धदात्री माता कहते हैं। वैसे तो पूरे हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। उसमें से 3.5 शक्तिपीठ सर्वश्रेष्ठ है और अत्यंत पूजनीय है। जो भी इन 3.5 शक्तिपीठ की पूजा करेगा इस नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, उसकी हर एक मनोकामना ये तीनों देवियां, 3.5 शक्तिपीठ की 3 से 4 देवियां जो है वो पूरी कर देती है। पहली है कोल्हापुर की महाकाली देवी, या जिसे महालक्ष्मी या माँ जगदम्बा, अम्बा भवानी माता कहते हैं। वो कोल्हापुर में महाराष्ट्र में स्थित है। ये लक्ष्मी का प्रतीक है और महालक्ष्मी का महिमा हमें पता है कि लक्ष्मी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं। तो बहुत जागृत ऐसा महाकाली का यानी महालक्ष्मी का कोल्हापुर में जागृत 3.5 शक्तिपीठ का पहला पीठ है। दूसरा है तुळजा भवानी माता, जो तुळजापुर में महाराष्ट्र में स्थित है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज और पूरे महाराष्ट्र की कुल देवी है। देवी को भवानी माता कहा जाता है या भवानी अम्बा भी कहा जाता है। उसका दूसरा रूप जगदम्बा है, जो हमें तुळजा भवानी के रूप में मिलता है या कभी कभी महालक्ष्मी महाकाली के रूप में भी मिलता है। जगदम्बा का जो रूप है वो दोनों भी देवियों का एक प्रतीक है, जो उनका संयम है, तुळजा भवानी माता और महाकाली माता का। तीसरा है रेणुका माता, जो माहूर महाराष्ट्र में स्थित है। ये परशुराम जी की भी माता थी। माहूर गढ़ जो है वहां पे ये विराजमान हुई हुई रेणुका माता है। चौथा है 3.5वां सप्तशृंगी देवी, यानी विंचूर या नासिक महाराष्ट्र में बैठी है। इसे आधा पीठ कहते हैं। सप्तशृंगी पैरत पे ये बैठी हुई माता महिषासुर मर्दिनी का रूप है, क्योंकि इसी रूप में आके जब तुलजा भवानी ने युद्ध किया महिषासुर का, जब फाइनली उसने उसका वध किया 10वें दिन लड़ते लड़ते, तब उसने उसके सप्त रूप धारण किए और इसी सप्तशृंग पर्वत पे महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए देवी माँ जो है तुलजा भवानी माँ, रेणुका माँ, महाकाली, महालक्ष्मी माँ, वो इकट्ठी हुई और सप्तशृंगी का रूप उन्होंने धारण किया और आधा पीठ जिसे हम कहते हैं वो सप्तशृंगी देवी का पीठ नासिक या विंचूर में वहां पे विराजमान होके निर्माण हुआ। तो जो 3 3.5 शक्तिपीठ में 3 शक्तिपीठ है, पहला महालक्ष्मी का, दूसरा दुर्गा भवानी का, तीसरा रेणुका माता का, इस सबकी शक्ति जिसमें इकट्ठी है वो है सप्तशृंगी माता। आप ये पूरे 3.5 शक्तिपीठ की इस शारदीय नवरात्र में उपासना कर सकते हो या सिर्फ सप्तशृंगी माता की भी उपासना कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप किसकी उपासना करेंगे। हर एक देवी की 9 दिन उपासना करेंगे, जैसे पहले मैंने 9 देवियां बताई, तो उसकी भी उपासना
उपासना आप कर सकते हो। उपासना करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे मैंने बताया कि पहले हम कलश स्थापना या घट स्थापना शारदीय नवरात्र के पहले दिन करते, जो 22 सितंबर को हर एक घर में भारत में हुई होगी। अगर आप फॉरेन में रहते हो तो फॉरेन में भी शायद आपने घट स्थापना या कलश स्थापना की होगी। उसके बाद 9 दिन हमें देवी के कड़क उपवास रखने हैं। उपवास के समय हमें सिर्फ उपवास की चीजें खानी पीनी है और मौन धारण करना है। माता रानी के नाम स्मरण में या उनके मंत्रों के जाप में हमें हमारा मन संयम से लगाना है। माता रानी के कुछ अलग अलग मंत्र हैं, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। दूसरा है देवी सुप्तम मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तीसरा है दुर्गा गायत्री मंत्र, ओम कात्यायनी विद्महे कन्या कुमाराय धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये कात्यायनी माता का मंत्र है जो हर एक देवी को पसंद है, तो इस मंत्र का भी शारदीय नवरात्र में अगर हमने मंत्र जाप किया तो बहुत अच्छा। या महालक्ष्मी गायत्री मंत्र, तुलजा भवानी गायत्री मंत्र है, रेणुका माता गायत्री मंत्र है, सप्तशृंगी माता गायत्री मंत्र। इन मंत्रों का भी अगर आप शास्त्रीय तरीके से या नॉर्मली उठते बसते भी मंत्र जाप करें 9 दिन में उपवास रख के, तो भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है। माता रानी के अलग अलग स्तोत्र भी है, जैसे कि दुर्गा सप्तशती है, अर्गला स्तोत्र है, कात्यायनी स्तोत्र है, या उनकी आरतियां है अलग अलग। वो आरतियां भी हमें सुबह शाम 9 दिन करनी है। 9 दिन हमें घर में दिया अखंड दीप जलाना है। घट स्थापना करके उसको हल्दी कुमकुम अर्पण करके, हार फूल अर्पण करके घट की पूजा हर दिन करनी है। भगवान की भी पूजा 9 दिन करते रहने, 9 दिन अखंड दिया जलाना है, उपवास रखना है, स्तोत्र पठन करने हैं, देवियों के मंत्र जाप करने हैं। और हमें 9 दिन सच्चाई से और प्रामाणिकता से हमें निभाने हैं। हमें कपट छल नहीं करना है, हमारा मन साफ रखना है इस 9 दिन में, तो ही माता रानी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाती है और मन चाहा हमें वर वो दे देती है, वरदान देती है, वर देती है, वधु देती है, जो भी इच्छा हम चाहते हैं वो पूरी कर देती है इस 9 दिनों में या दशहरे के बाद। हमें पता है कि दशहरे के दिन महिषासुर का वध तुलजा भवानी माता ने किया था। तो दसरे के दिन हमें बुराई के ऊपर अच्छाई का प्रतीक मान के घर घर में एक ऐसे धान्य से एक राक्षस बनाया जाता है। और जब हम सीलिंग करके आते हैं, सीलिंग यानी शिलांगन या सीलिंग जो रहता है महाराष्ट्र में, वो हमारे जो कुलदैवत रहता है, जैसे कि देखो काल भैरव है, या जिस भी गांव का एक मुख्य दैवत है वहां पे जाके आते हैं, भवानी माता के देवी के मंदिर जाके आते हैं, भैरवा के मंदिर जाके आते हैं। वहां पे हम विजयादशमी का सोहला पालकी वगैरह सब कर देते हैं, वहां पे सीलिंग हो जाता है, सीमा उल्लंघन हो जाता है, सीलिंग हो जाता है, देन घर पे हम आ जाते हैं और एक धान्य का राक्षस बनाते हैं। और हम तुलजा भवानी माता का हम जय जयकार करके उस राक्षस का वध हर घर में करते हैं। कोई भी पुरुष हो तो पुरुष कोई ये वध धान्य का राक्षस बन के उसके ऊपर ऐसे काट लेना, एक तलवार लेके या काठी लेके, और उसका वध कर लेना है। हमें सीमा उल्लंघन करना रहता है। महाराष्ट्र में ये परंपरा है, भारत के दूसरे जगह पे परंपरा है कि नहीं पता नहीं। इसे सीलिंग कहा जाता है, सीमा उल्लंघन कहा जाता है। और जो ग्राम दैवत रहता है भैरवनाथ का, काल भैरव का, श्री खंडोबा का, या किसी भी भैरव का कुछ भी रूप हो, काशी का कोतवाल हो, वहां पे जाके हमें दशहरे का जो त्योहार है वो मनाना है। वहाँ की परंपरा हमें ठीक से फॉलो करनी है, मनानी है, और घर पे आके सीमा उल्लंघन करके उस राक्षस का, धान्य के राक्षस का वध करना है। आरती करनी है हमें काल भैरव की, माता रानी की, नव दुर्गा की, तुलजा भवानी की, महालक्ष्मी की, दुर्गा माँ की, जिसे भी देवी की आप कर सके कर सकते हो। इस नवरात्र में आप पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, कुंकुमार्चन कर सकते हो, तर्पण कर सकते हो, यज्ञ साधना कर सकते हो, माता रानी के अलग अलग मंत्रों का जाप करके नाम स्मरण कर सकते हो। तो माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी और वो हर एक संकट से बाहर निकालेगी, हमें वरदान दे देगी और हर एक इच्छा हमारी पूरी कर देगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का जो नवरात्र, शारदीय नवरात्र का कंटेंट है वो समझ में आ चुका होगा। और आज 8वीं माल है, यानी आज जो माता रानी है 8वीं, जो
महागौरी माँ है उसकी आपने पूजा की होगी या उसके मंत्रों का जाप आपने किया होगा। अगर आपको महागौरी माता के बारे में जानना हो तो मैं बताती हूँ। महागौरी जो है अत्यंत श्वेत वर्ण सुंदर देवी है, शांति और ज्ञान का वो प्रतीक है। वो बैल के ऊपर सवार आती है, उसे सफेद कलर बहुत पसंद है। और महागौरी का मंत्र है ओम महागौरी माताय नमः। महागौरी माता का मंत्र है ओम महागौरी माताय नमः। तो इसका मंत्र जाप आज आप करो। कल सिद्धदात्री माता का जो है वो सिद्धि और चमत्कारी और अधिष्ठात्री कमल के ऊपर विराजमान होने वाली देवी है। और पूरी जो 9 देवियां है सभी देवियां उसकी जो ऊर्जा है वो सिद्धदात्री में हर एक मंत्र हर एक उपासना हर एक साधना यज्ञ पारायण वो सिद्ध कर देती है, इसलिए सिद्धदात्री है। और वो कोमल है, सिद्धि और चमत्कारों की देवी है। तो सिद्धदात्री का भी मंत्र जाप आप कल करना। ओम सिद्धदात्री देवी नमः, ओम सिद्धदात्री देवी नमः। ये आप मंत्र जाप आज और कल कर लेना। और दशहरे के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देवी सुक्तम का पाठ करना, स्त्री सुक्तम का पाठ करना, कुंकुमार्चन करना, या स्त्री यंत्र रहता है उसके ऊपर कुंकुमार्चन करके आप ललिता सहस्त्र नाम का भी पठन कर सकते हो। महालक्ष्मी माता का भी मंत्र जाप आप कर सकते हो। ऐसे अलग अलग उपासनाएं है आप कर सकते हो। और ये 9 दिन दशहरा का दिन आप आत्मशुद्धि करके देवी माँ के चरणों में आप लीन हो सकते हो। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का कंटेंट समझ में आया है और आज आप जरूर माता रानी की उपासना करेंगे और 2-3 दिन जो है वो कुंकुमार्चन तर्पण करके माता माता रानी के चरण में आप शरणागत हो जाएंगे। तो हम आज का कंटेंट जो है शारदीय नवरात्र का वो एंड करते हैं और हम मिलेंगे नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्टे ट्यून ऑन इन्फो स्वामी चैनल। बाय फॉर नाउ। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाती हूँ मैं नीत नारी नर नारी। चलो बुलावा आया है, माता ने हमें बुलाया है। ये माँ है शेरों वाली, तू है बड़ी प्यारी, तेरा दरबार निराला है और तेरे चरणों में मेरा मन ये पिघला है। तेरी महिमा माता वर्णन न पाए, जो भी तेरे द्वार आए सुख संपत्ति पाए। वो माता तू है शेरों वाली, तेरे दर पे भी जो आया तेरी शरण में रहकर उसने सब कुछ पाया। अम्बे तू जगदम्बे काली है, तू है खप्पर वाली, तेरे गुण गाओ में भक्ता नया नया पार लगाओ में। मैया तेरे चरणों में सुख शांति का सागर है, जो भी तेरे द्वारा है उसका जीवन उजागर है। जय माता बोलो जय माता, जय जगदम्बे, जय अम्बा भवानी, जय दुर्गा माँ, जय महालक्ष्मी माते। सच्चे दिल से पुकारूं मैं, उसको मिली है हर खुशहाली। जय जगदम्बा, जय तुळजा भवानी माता, जय नव दुर्गा, जय महालक्ष्मी माता। शारदीय नवरात्र की आप सबको ढेर सारी फिर से शुभकामनाएं। माता रानी के चरणों में हम लीन हो जाए और दशहरा का दिन और नवरात्र की ये 9 दिन हम सिद्धरात्रि तरीके से हर एक चीज माता रानी के चरण में लीन होके पाए, यही माता रानी के चरण में मैं प्रार्थना करती हूँ। जय दुर्गा भवानी माता। बाय फॉर नाउ।